सो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नया मंथ जैसे आप सभी को पता है कि स्टार्ट हो चुका है और इस मंथ में सभी ने एक अच्छा गोल लेके इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। और आज इस टॉपिक को हम अच्छे से देखा जाए, इम्प्लीमेंट करेंगे जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। ओके, और किसी भी तरह की अगर डिस्टर्बेंस अभी आपको फेस हो रही है, ओके, तो फिर से क्या कर सकते हैं, इस लिंक को फिर से रीओपन कर सकते हैं। ओके, एंड गाइज अगर आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, सो दैट मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी को मेरी वॉइस अच्छे से क्लियर आ रही है। बहुत ही जल्द मैं विद इन 2 मिनट्स इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। इतने आपने करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देना अपने स्पॉन्सर को जिसने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया है। ओके, और आज का टॉपिक रहेगा विजन क्लियर का, कि आपको बताया जाएगा कि इस बिजनेस के लिए कैसा विजन चाहिए और ये बिजनेस आपको करना क्यों जरूरी है। एंड सेकेंड थिंग, कि जिस ग्रुप के साथ आप एसोसिएट हो चुके हो, जिस ग्रुप का पार्ट बन चुके हैं, जिस ग्रुप का नेम है गाइस बिग ड्रीम टीम 23, वो है क्या, वो ग्रुप आपकी कैसे हेल्प कर सकता है और अभी तक वो ग्रुप कितने लोगों की हेल्प कर चुका है। ओके, और उसके बारे में डीप डिस्कशन आज करी जाएगी, तो ध्यान से लेके अपना एंड तक इस चीज को सुनना है आपने। ओके, पेशेंस के साथ सुनना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ हार्डली 35 to 40 मिनट्स की ये ट्रेनिंग है। बट इस ट्रेनिंग में आपको ना काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो मिलने वाली है। ओके, सो बहुत ही जल्द इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी जिसने भी आपको लिंक सेंड किया था उसको अपना स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं और ये एक मैसेज ड्रॉप कर दो दैट आई एम इन लाइव सेशन, आई एम इन यूट्यूब लाइव सेशन। बी फास्ट। देख सकते हैं हमारे बीच में काफी पार्टनर्स हैं जो एसोसिएट हो चुके हैं और एक गुड न्यूज ये है कि हमें फॉरएवर लिविंग ने एक दिन का एक्सटेंशन दिया हुआ है। ओके, और आज का दिन भी क्लोजिंग में काउंट हो रहा है। सो बहुत कुछ चीजें हैं जो मैं बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, विद इन 2 मिनट्स और ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो फाइनली योर वेट इज ओवर। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दिया हुआ अपने अपने स्पॉन्सर को। सो जिन्होंने इस मंथ से स्टार्टिंग करी है, 1 जुलाई से स्टार्टिंग करी है, सबसे पहले आप सभी को ये कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि इस ग्रुप का पार्ट बन चुके हो। ओके, और इस ग्रुप का पार्ट बन चुके हो जो ग्रुप सबसे ज्यादा एथिकल है और सबसे अच्छे से बिजनेस को अपना रन करता आ रहा है कि पिछले काफी सालों से। ओके, सो स्लाइड्स में आप सभी की बीच शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को मेरी फर्स्ट स्लाइड शो हो रही होगी, शो हो रही है चैट बॉक्स में, तो आप नहीं टाइप कर सकते। बस आप एक ये चीज कर सकते हैं कि लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सभी को किसी भी तरह की ना प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। ओके, क्योंकि मैंने साइड में अपनी सेकंड विंडो भी खोल रखी है जिसमें मैं अपना चेक कर पा रहा हूँ कि कितने लोग इसको लाइव वॉच कर रहे हैं। राइट,
अपनी मैं बात करूं, अपनी मैं बेसिक इंट्रो देना चाहूँगा। माई सेल्फ पवन सोनी, मैं बेसिकली चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं। ओके, और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। ओके, और मैं पास्ट की बात करूं तो जैसे होता है ना कि इंडिया में काफ़ी क्रेज़ होता है कि यार गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो मेरा भी वो क्रेज़ था। क्रेज़ क्या, मतलब फैमिली ऐसा इन्वायरमेंट था कि बस वो चीज़ माइंड में डाल दी जाती है बचपन से। तो मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। एंड ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने स्टेनोग्राफी की जो प्रिपरेशन करी थी, एंड विद इन 3 to 4 years मैं टॉप बैच पे आकर अपना आफ्टर ग्रेजुएशन में 3 एग्जाम्स क्लियर कर चुका था अपने गवर्नमेंट जॉब के। फर्स्ट एग्जाम मैंने क्रैक करा था अपना पंजाब कोर्ट का, सेकंड क्रैक किया था मैंने हिमाचल कोर्ट का, थर्ड क्रैक किया था अपना चंडीगढ़ कोर्ट का। और एंड दीज वर माय रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स, ये सारी मेरी रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स थी। बट इस सिस्टम में से मैं कैसे एसोसिएट हुआ, मेरा एक फ्रेंड था मिस्टर प्रदीप शर्मा, जो आज भी सिस्टम में मेरे मेंटोर है, मेरे सीनियर हैं। ओके, उनसे मैं सिस्टम में आके इंस्पायर हुआ था, क्योंकि मैंने अपने सामने 1 साल में उनको इसी सिस्टम की हेल्प से ग्रोथ लेते हुए देखा था, जिस ग्रुप का वो पार्ट बन चुके थे, जिस ग्रुप का नेम है गाइस बिग ड्रीम टीम 23। ओके, और इस ग्रुप का पार्ट बने जिन्होंने 9 मंथ्स में मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, जो कि इसी इंडस्ट्री में ना काफ़ी प्रेस्टिजियस लेवल है। मतलब जिस लेवल पे जाके जो आपकी जो मंथली इनकम है ना वो नियर डियर अपना 1 लाख के अराउंड हो जाती है। तो उनकी उस टाइम मैंने इनकम देखी थी 1,05,000। देन आई वॉज शॉक कि यार ये चीज़ कैसे हो रही है, क्योंकि 1 साल में 1 लाख की इनकम को टच करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर से इसको क्या कर रहा था, डिफ्रेंशिएट कर रहा था कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमें 1 लाख तक पहुंचना तो हमें कितने सालों उस इंडस्ट्री को देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट जॉब को देने पड़ेंगे। सो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने मेरी सामने स्कोडा रैपिड कार परचेज करी वर्थ ₹14 lakhs। और इंडस्ट्री से मैं काफ़ी ज़्यादा देखा जाए प्रैक्टिकल हुआ कि हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए, और देखा जाए हमें किस विजन के साथ ग्रो करना चाहिए। मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके। मैंने रेगुलर गवर्नमेंट जॉब को अपना ना ज्वाइन करते हुए मैंने फॉरएवर लिविंग की अपॉर्चुनिटी को चूज़ करा। एंड राइट नाउ मैं देखूँ अपने आप को इस फील्ड में तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। ओके, और देखा जाए 6 फिगर मंथली अर्नर हूँ मैं। लास्ट मंथ का जो मेरा पे आउट रहा है वो नियर डियर 1.5 लाख के अंदर रहा है। 1 से 1.5 लाख के बीच में मेरा पे आउट था। इस मंथ का भी जो पे आउट है वो नियर डियर 1 लाख है। सो जस्ट इमेजिन इस सिस्टम से वो चीज़ पॉसिबल कैसे हो पा रही है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो डेली हम ना काफ़ी ज़्यादा यूथ को ट्रेन कर रहे हैं टू बिकम सेल्फ मेड अचीवर, कि वो सेल्फ मेड अचीवर कैसे बन सकते हैं, इस इंडस्ट्री में वो कैसे ग्रोथ ले सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी से मतलब पूछना चाहूँगा। आप डायरी पेन लेके बैठ सकते हैं। ओके, बाद में अपने स्पॉन्सर को ये चीज़ें अपना शो करनी है कि आपने क्या चीज़ राइट डाउन करी थी और क्या मैंने ये चीज़ें आपसे पूछी थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि लाइफ में जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारा ना एक गोल होता है कि यार हाँ मुझे लाइफ में ना किसी एक मुकाम तक पहुंचना है। मुझे किसी लाइफ में एक मेरा ड्रीम है, मेरा गोल है, मेरा एम है, मैंने उस चीज़ को अचीव करना है। अगर आपका अभी तक लाइफ में कोई भी एम नहीं है, कोई भी अगर आपका एम नहीं है तो लाइफ आपकी यूजलेस है। देखो मैं बातें सिर्फ प्रैक्टिकल करूंगा, प्रैक्टिकल ये भी बताऊंगा फॉरएवर में करना क्या है, ये भी बताऊंगा फॉरएवर में आपने करना क्या है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक विजन क्लियर क्या है। ओके, सेकंड थिंग, व्हाट इज बिग ड्रीम टीम 23 जिसका आप पार्ट बन चुके हैं। ओके, सो पेशेंस के साथ इस सेशन को एंड तक लगाना। ओके, देखा जाए जिस इंसान का एम है लाइफ में वही ग्रोथ ले पाता है। मैं अगर अपने पास्ट से इस चीज़ को मैं कंपेयर करूँ, मेरा एम था मैंने गवर्नमेंट जॉब को अचीव करना है, जिसके लिए मैंने अपना 3 से 4 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। अपनी कोचिंग ली स्टेनोग्राफी की, 140 तक की मैंने स्पीड को अपना गेन करा। ओके, उसके बाद मैंने जो छोटे एग्जाम्स थे 80 की स्पीड में, 100 की स्पीड्स में, वो एग्जाम मैंने ईजिली क्रैक करे। ओके, और गोल था जिसको मैंने हिट करा। ओके, इस इंडस्ट्री में मैं आया, मैंने अपना गोल सेट करा कि मैंने यहाँ पे मैनेजर बनना है, जो कि मेरा एक गोल है कि हाँ जिस लेवल पे जाके मेरी जो मंथली इनकम है वो 1 लाख के नियर डियर हो जाएगी। तो मैंने उस गोल को हिट करा। बट अगर मैं अपना गोल ना बनाता तो शायद मैं कुछ भी चीज़ें ना वो हिट ना कर पाता। ओके, तो लाइफ में अपना गोल बनाना जरूरी है। अगर आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो गोल आपका होना जरूरी है, अदरवाइज लाइफ गोल गोल घूमती रहेगी और गोल आप हिट नहीं कर पाओगे। एक नॉर्मल सी बात एग्जांपल दूंगा, जैसे एक होती है पिच, होती है पिच, फुटबॉल पिच बोल लो, ओके, बास्केटबॉल पिच बोल लो। अगर पिच में हम गोल ही नहीं बनाएंगे तो जो बीच वाला जो पर्सन है जो बॉल को हिट कर रहा है वो गोल मारेगा कहाँ पे। तो गोल का होना बहुत जरूरी है। ओके, सेकंड थिंग, हर किसी का ड्रीम होता है, गोल होता है कि यार मैंने अपनी फैमिली को एक अच्छा घर गिफ्ट करना है, मैंने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, और मेरा जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए। ये सभी का एक गोल होता है। ओके, सभी का गोल बोलो, ड्रीम बोलो, एक ही बात है। तो ये चीजें होती हैं उनकी। आगे मैं लेके चलता हूँ। अब मैं ये क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि ये चीजें आप ओल्ड एज में अचीव करना चाहते हो कि अपना यंग एज में। ओके,
आफ्टर दिस सेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप अगर यंग एज में ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो आपने ए टाइप करना है, अगर आप ओल्ड एज में करना चाहते हो तो आपने बी टाइप करना है। 99 क्या 100% जो पार्टिसिपेंट्स है ना वो ए का आंसर ही देंगे कि यस सर मैं यंग एज में पूरा करना चाहता हूँ। बट अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एक रिप्लाई दूं, मैं अपने वीडियो ऑफ कर रहा हूँ तो आपको स्क्रीन पूरी की पूरी शो हो सके। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आई होप आपको स्क्रीन पूरी विजिबल है। अब आप एक एक चीज़ को अच्छे से देख पाओगे कि स्क्रीन में लिखा क्या क्या हुआ है। सो डू यू हैव एनी प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन अचीव दिस मच। आप जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको ये चीज़ दिखाई कि हर एक पर्सन का ना ड्रीम होता है, हर एक पर्सन का ड्रीम होता है कि उसने एक बड़ा सा घर लेना है फैमिली के लिए, एक ड्रीम लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या होता है, आप ट्रैवल कर रहे हो, ओके आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ओके पेरेंट्स ने जो चीज़ मांगी आप इजीली वो चीज़ अफोर्ड कर पा रहे हो, ओके आपको प्राइस टैग नहीं देखना पड़ रहा बार बार, इसे बोलते हैं लाइफस्टाइल। सो ये चीज़ें आपको लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, वो भी यंग एज में, राइट। सो इफ यू आर थिंकिंग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जॉब कैन फुलफिल योर ऑल द ड्रीम्स, देन थिंक ट्वाइस। अगर आपको लगता है ना कि यार जॉब हमारे ये सारे जो सपने ये पूरे कर देंगे, तो हमें दोबारा सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताऊं ना, अगर आज के दौर पे आप निकलोगे ना बाहर मार्केट में, तो पीएचडी करके भी लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और हो सकता है अभी आपने जॉब के लिए अप्लाई ना करा हो सकता है आपने इतनी ज़्यादा जॉब्स में अपना रिज्यूम लेके ना गए हो इंटरव्यू देने। जब भी आपको शायद ये लगता होगा कि +2 के बाद मेरी 40,000 की जॉब लग जाएगी, आफ्टर कॉलेज मेरी 50,000 की जॉब लगेगी, जो चीज़ आज के डेट पे ना इम्पॉसिबल है, बिकॉज मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और वैकेंसीज उतनी ही कम है। ओके, सो इफ यू वांट टू बाय अ हाउस, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इस एग्जांपल को ना खुद से रिलेट करना। आपके एरिया में ना सबसे महंगा घर बोल लो या सबसे अच्छी लोकेलिटी पे अच्छा सा घर बोल लो, अगर वो 70 लाख का है, एक एग्जांपल है, अगर वो घर 70 लाख का है, इफ यू वांट टू बाय अ हाउस वर्थ ₹70 लाख, देन यू हैव टू सेव 30,000 पर मंथ। अगर आपने 70 लाख का घर लेना है ना, तो आपको 30,000 हर महीना सेव करना पड़ेगा, वो भी 20 सालों तक, तब जाके 70 लाख रुपए सेव हो पाएंगे, तब जाके 70 लाख सेव हो पाएंगे। बट द मेन क्वेश्चन इज 30,000 रुपए मंथली क्या हम सेव कर पा रहे हैं? सेव करना छोड़ो, क्या 30,000 की जॉब भी मार्केट में लग पा रही है? और अगर जॉब लग भी गई तो क्या उस 30,000 की जॉब से हम 30 के 30,000 सेव कर सकते हैं? आपको खुद अपनी फैमिली की कंडीशन का पता होगा कि अगर आपके फादर साहब बहुत मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, घर को चला रहे हैं, तो उस पैसों से, उस सैलरी से ना वो अपनी घर का गुजारा अपना रन कर रहे हैं। पर सेविंग की बात करें तो सिर्फ 2 से 3,000 मंथली सेव कर पा रहे हैं। बहुत सारे शख्स हैं जो मेरी इस बात से एग्री हैं, और लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं अगर आपको इस चीज़ से मतलब समझ आ रहा है कि हाँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसके बाद हमें घर तो बनाना है, घर के अंदर सामान भी रखना है, उसके बाद ड्रीम हाउस तो हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद ड्रीम कार का भी हमने देखा जाए सपना पूरा करना है कि मेरी ड्रीम कार भी हो। तो ये चीज़ देखा जाए करंटली तो इम्पॉसिबल है, राइट। आगे चलेंगे, जैसे मैंने हेडिंग भी रखी है बी प्रैक्टिकल। ना ही हमारे पास कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी है वेयर यू कैन अचीव अर्न 1.5 lakhs a month in this unemployment situation। अब यहाँ पे ना आपको मैं थोड़ा सा मैं पॉज करूंगा, यहाँ पे आप आर्टिकल को पढ़ना, आर्टिकल में लिखा क्या हुआ है। सो आई होप आप सभी ने आर्टिकल को अच्छे से रीड आउट करा होगा कि यहाँ पे देखा जाए पीएन की पोस्ट कितनी है, 62, बट अप्लाई करने वाले कितने लोग हैं, 93,000 लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस दे रखी हैं, जिसमें से 3,740 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पीएचडी कर रखी है। सोचो पीएचडी करके लोग अपना पीएन्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में वैकेंसीज नहीं है। कितने ज़्यादा स्किल्ड लेबर, कितने ज़्यादा देखा जाए टैलेंटेड यूथ है, वो अपना जो टैलेंट है वो वेस्ट कर रहा है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 93% MBA ग्रेजुएट, MBA मतलब आपको पता है कि MBA किस लिए होता है, ओके MBA ग्रेजुएट्स क्या है, अनएम्प्लॉयड है। एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, इसकी देखा जाए जो मैनेजमेंट है उसकी गलती है, बट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट भी इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं निकाल सकती। और जिस टाइम से हम सभी अभी निकल रहे हैं, जिसको आपको पता है कि कोविड की सेकेंड वेव आ चुकी है, 73.5 जो लाख लोग हैं ना वो जॉबलेस हो चुके हैं अप्रैल मंथ के अंदर अंदर। जस्ट इमेजिन इन अ सिंगल मंथ 73.5 लाख पर्सन आर जॉबलेस, और अभी बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आनी बाकी है। ओके, अब कई लोग ये सोच रहे होंगे सर जो आपने यहाँ पे चीज बोली थी ना कि 20 साल लगेंगे मैं 70 लाख रुपए सेव करने में, इसकी तो ईएमआई बन जाएगी, क्योंकि हमारे बीच में शाणे बहुत निकलते हैं
कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, 20 साल थोड़ी हम तो EMI पे घर खरीद लेंगे। पर खुद सोच के देखो, अगर आप 70 लाख रुपीस का घर बाय कर रहे हो तो उसकी जो EMI बनती है वो भी कम से कम ना 26 to 27,000 की बनेगी। ओके, और वो भी अगर आपने डाउन पेमेंट ज़्यादा कर रखी है तो। और जॉब के साथ सैलरी में वो EMI भी देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। क्योंकि कई लोग ना, देखो सेशन तो लगा रहे हैं बट कई लोगों का ना माइंड बहुत ज़्यादा चलता है, तो इस चीज़ को ध्यान से सोच के देखें। बाकी एक मैं होमवर्क देता हूँ, जैसे कि मैं डेली पार्टनर्स को ट्रेन करता हूँ ऑनलाइन, तो मैं उनको ना एक बोल सकते हो होमवर्क देता हूँ कि आप ना अपनी कॉपी के बीच में एक लाइन मारो, राइट साइड आपने ये चीज़ लिखनी है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, कि लाइफ में आप क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हो, क्या चीज़ पाना चाहते हो, ओके, और कैसी लाइफ आपको पसंद है। और लेफ्ट हैंड साइड लिखो अपना करंट प्रोफेशन, कि करंट प्रोफेशन अगर आप कर रहे हो भी 15,000 की जॉब या 20,000 की जॉब कर रहे हो, तो वो चीज़ वहाँ पे लिखो। ओके, और आपकी फील्ड में जो टॉप अर्नर है, जिस भी फील्ड से आप काम कर रहे हो, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो ये देखो कि जो बड़े अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा है पिछले 15 साल से, उसकी इनकम क्या है, उसकी लाइफ कैसी चल रही है। अगर आपको उसकी लाइफ इंस्पायर कर रही है तो आपको वो प्लेटफॉर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है कि यार 15 साल 20 साल बाद भी वो इंसान उसी जॉब में होकर भी वो चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आपको उस फील्ड से देखा जाए तो साइड होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका ड्रीम आपके करंट प्रोफेशन से मैच नहीं खा रहा ना, तो वो जस्ट एक ड्रीम रह जाएगा। हो सकता है आप खुद को धोखा दे रहे हो या अपने आप को धोखा दे रहे हो, पर वो सपना कभी पूरा नहीं होगा अगर आपका करंट प्रोफेशन आपके ड्रीम से मिसमैच हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने अपना, क्योंकि देखो मेरा स्टार्टिंग से जो टेस्ट रहा है ना, एक्सपेंसिव टेस्ट रहा है। आप मेरी प्रोफाइल में जाके देखोगे ना, मतलब कि मेरे को ट्रैवलिंग का शौक है, ओके, मुझे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, मुझे बार्स में घूमना पसंद है। पर जब मैंने देखा था कि यार सच में ये ना, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब से ये चीज़ कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ओके, तब मैंने ये चीज़ सोची थी कि यार मुझे अपना प्रोफेशन है अब चेंज करना चाहिए, बिकॉज मेरा फ्रेंड वैसा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा था जैसा मुझे चाहिए। आगे चलता हूँ, उसके बाद हम लोग ये सोचते हैं कि ना चल कोई बात नहीं, जॉब से काम नहीं चला तो कोई बात नहीं, हम साइड बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। कोई अपना साइड बिजनेस कोई भी हो सकता है, छोटे छोटा बिजनेस हो सकता है, ट्रेडिशनल बिजनेस आप बोल लो, या कोई शॉप होगी, मतलब कुछ भी आप खोल सकते हो। बट आपको मैं बोलना चाहूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप इंटरेस्ट रखते हो कि डिजिटल बिजनेस में। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में आप इंटरेस्ट रखते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस होता क्या है, एक छोटी सी आपने शॉप खोल ली, छोटी सी होगी या बड़ी सी होगी, शॉप होती है, तो आपने वो शॉप खोल ली, उसके बाद आपने शॉप का रेंट पे करना है। अगर अपनी दुकान है तो बल्ले बल्ले है, ओके, नहीं तो रेंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद स्टाफ को आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी, ओके। और आप ऊपर पढ़ सकते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टॉक, पे सैलरी टू स्टाफ, होर्डिंग्स, प्रमोशंस, हर चीज़ों का खर्चा हमें करना पड़ेगा। और ये खर्चा ले देके कम से कम 5 से 10 लाख तक का जाता है। बट डू यू हैव दिस मच मनी टू स्टार्ट, क्या आपके पास इतना पैसा है स्टार्ट करने के लिए? जल्दी से मुझे एक चीज लाइक बटन प्रेस करके बताएं, क्या हमारे पास इतना मनी है कि जिससे हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं? सो देखो, सभी यहाँ पे ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सभी का आंसर नो में ही आएगा, राइट। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। उसके बाद भी जो लोग इन्वेस्ट भी कर देते हैं, जो लोग चलो इन्वेस्ट भी कर देते हैं, रिस्क लेके बोलो या अपना लोन लेके बोलो, कैसे भी करके ना वो अपना इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद भी ना आज आपको पता है कि मार्केट में कितने ज्यादा जो स्टार्टअप्स है ना वो वर्क नहीं कर रहे। Nowadays many startups are not even working, many businesses are not working properly, and even after investment करने के बाद भी ना हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कंपटीशन है मार्केट का, ओके। और जैसे आपको पता है कि जो ये पैंडमिक है, ओके, इस पैंडमिक ने सभी को देखा जाए बहुत ही ज़्यादा ऐसे टाइम में लाके खड़ा कर दिया कि लोगों को अपनी जॉब से सैलरी देनी पड़ रही है, ओके। और कई लोगों को तो मतलब जॉब से डायरेक्टली निकाला जा रहा है, क्योंकि जब बॉस के पास भी पैसे नहीं है सैलरी को पे करने के। और रही बात कंपटीशन की, कंपटीशन ऐसा होता है कि जैसे आपने लेट्स सपोज करो कोई मोबाइल का शोरूम खोल लिया, तो आपकी राइट हैंड साइड पे कितनी सारी जो शॉप्स हैं वो मोबाइल शॉप्स की होंगी। अगर आप मोबाइल दे रहे हो 10,000 का, तो सामने वाला 9,900 का मोबाइल फोन वही दे रहा होगा। तो ऐसे करते करते मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही सारे जो स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो टोटली फ्लॉप हो जाते हैं, राइट। अब इसमें फॉरएवर लिविंग आपकी हेल्प क्या कर सकती है, इसमें आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ। फॉरएवर लिविंग की मैं प्रोफाइल की आपको अगर मैं बात करूं, तो इसका जो स्टार्टअप हुआ था गाइस, वो था 1978 में, एरिजोना यूएसए में इसका स्टार्टअप हुआ था। 43 ईयर्स इस ब्रांड को हो चुके हैं, और ये वर्ल्ड की ना टॉप लीडर है एलोवेरा पे और बी हाइव्स पे। इसमें हमें देखा जाए, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, हमें ना कोई यहाँ पे ऑफिस खोलना है, ना ही हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स खुद बनाने हैं, ना ही हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है, बेचने वाला काम नहीं है, ना ही हमने यहाँ पे देखा जाए तो किसी तरह का कोई स्टॉल लगाना है, ऐसा हमने कुछ नहीं करना है यहाँ पे।
95% चीज़ बनी बनाई है, ना ही हमें किसी को सैलरी पे करनी पड़ रही है। बस हमें करना क्या है, वो चीज़ होती है ब्रांड प्रमोशन, जो कि इन्फ्लुएंसर्स करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यार कहीं पे भी करते हैं। मैटर नहीं करता आपके फॉलोअर्स हैं नहीं है, वो मैं चीज़ें आगे कवर अप करूँगा आगे वाली स्लाइड्स में। ओके, देखा जाए ब्रांड अभी तक 160 प्लस कंट्रीज में ग्लोबली एक्सपैंड कर चुकी है। 4000 से ज़्यादा इसके ऑफिसेज हैं। ग्लोबल जो टर्नओवर है इसकी वो लगभग अपना 25,000 करोड़ है, बट राइट नाउ अगर जाके विकीपीडिया पे चेक करेंगे तो 3.8 बिलियन की इसकी टर्नओवर हो चुकी है। क्योंकि ये जो ब्रांड है ना, हर साल नवी नवी कंट्रीज में एक्सपैंड कर रही है खुद को। ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स हैं जैसे आपको मैंने बता रखा है। और ये ब्रांड वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी थर्ड पार्टी की, जिसकी वजह से ना ये ब्रांड प्योर एथिकल वे से चलती आ रही कितने सालों से, राइट। बाकी मैं बात करूंगा जो ब्रांड के सीईओ हैं वो है मिस्टर रेक्स मॉन्सर, जिनकी आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं आप। मोस्टली यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है, वैसे दुबई से भी काफ़ी पार्टनर्स हैं, अदर कंट्रीज से भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में जो 900 प्लस लाइव वॉच कर रहे हैं हमको, वो अपना इंडिया से हैं। ओके, सो इंडिया में ये जो ब्रांड का स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2000 में। इंडिया में अभी तक इसे 21 ईयर्स हो चुके हैं। आप खुद सोच के देखो, अगर गवर्नमेंट को इससे प्रॉफिट ना आ रहा तो क्या गवर्नमेंट इसको इंडिया में अलाउ करती? कभी ना करती। बट गवर्नमेंट को भी पता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, वो कितना ज़्यादा मतलब कि पार्टिसिपेट कर रही है यंग यूथ को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में इंडिया में, राइट। और इंडिया में लगभग इसकी हर साल की जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ के आसपास रहती है। और ये हमारे टॉप ग्लोबल ऑफिसेज हैं, जैसे फॉरेन के, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जापान के हमारे ऑफिसेज हैं। आपको ये वीडियो सारी मैं शो करने वाला हूँ। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इफ वी वांट टू बिकम वेल्दी एंड रिच वी हैव टू डू बिजनेस। अगर आपको एक वेल्दी और रिच पर्सन की कैटेगरी में आना है तो हमें करना क्या होगा? हमें बिजनेस करना पड़ेगा, राइट। सो देखा जाए जो बहुत ही सारे सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे आप सभी ना 2 से 3 इस पिक में शख्सियत को तो जानते होंगे, जिनका नाम है मार्क ज़करबर्ग, जो फेसबुक के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? बिल गेट्स। और जेफ बेजोस, अमेजॉन के सीईओ। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये जो सारे शख्स हैं ये एक नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मार्क ज़करबर्ग की, अगर मार्क ज़करबर्ग के डाउन में नेटवर्क नहीं होगा, लेट सपोज करो इंडियंस, जितने भी इंडियंस हैं वो क्या करते हैं, फेसबुक को चलाना छोड़ देते हैं, तो जो मार्क ज़करबर्ग है वो फेसबुक की रिच लिस्ट में नहीं रहेगा। मतलब इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की जो रिच लिस्ट होती है फर्स्ट टू 10, उसमें यंग बिलियनियर में अपना इसका नाम नहीं आएगा। बिकॉज अगर कोई भी नेटवर्क में नहीं रहेगा तो देखा जाए फेसबुक का कोई वजूद नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर सारे माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करना छोड़ देंगे तो किसी को भी, देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट की अगर जरूरत नहीं होगी तो बिल गेट्स टॉप रिच कैटेगरी में नहीं आएगा, राइट। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ जेफ बेजोस की, अगर अमेजॉन कोई भी यूज़ नहीं करेगा तो वो भी अपना रिच लिस्ट में नहीं रहेगा। ये सारे अगर एक अच्छे वेल्दी एंड रिच हैं तो किसकी वजह से? नेटवर्क की वजह से आज। बट इन्होंने कभी आपसे पर्सनली आके ये नहीं बोला कि मेरी ऐप को डाउनलोड कर लो, ओके, फेसबुक की ऐप को डाउनलोड कर लो, या माइक्रोसॉफ्ट को अपना यूज़ कर लो, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ अपने उसमें इंस्टॉल कर लें, या अमेजोन से शॉपिंग करें, कभी नहीं बोला। इन्होंने सब सिर्फ करी एक चीज़ है, दैट इज़ प्रमोशन। इन्होंने प्रमोशन करी है, प्रमोशन की हेल्प से आज जो भी इनका वजूद है ना, वो चीज़ आप देख सकते हैं, राइट। सो हमें अगर लाइफ में ग्रोथ लेनी है तो हमें एक नेटवर्क के साथ काम करना चाहिए। अगर नेटवर्क नहीं है तो नेटवर्क हमारी कभी भी ग्रो नहीं हो सकती, क्योंकि जॉब में इंसान इंडिविजुअली काम करता है, अकेला काम करता है, इसलिए देखा जाए उस इंसान की ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती जितनी बिजनेसमैन की होती है। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। और कोई भी बिजनेस ना, आपको देखो प्रैक्टिकल होके बैठो, कोई भी जो बिजनेस है ना वो विदाउट प्रोडक्ट या विदाउट सर्विस नहीं चलता। जैसे आप सभी ना अभी ना यूट्यूब चला रहे हैं, और ये जो सेशन है ना ये जूम पे भी लाइव चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो अभी हमें ना लगभग 2000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स जूम और इसको मैं मिलाकर बात करूँ तो अपना लाइव वॉच कर रहे हैं। हमें 2000 के नियर डियर जो पार्टिसिपेंट है। अब देखो बिजनेस चलता है दो चीज़ों पे, एक चलता है प्रोडक्ट पे, एक चलता है सर्विस पे। अभी सारे अगर आप जूम या यूट्यूब चला रहे हो तो आपको एक अच्छी सर्विस दी जा रही है। कर रहा है जूम का मालिक भी बिजनेस, यूट्यूब का मालिक भी बिजनेस कर रहा है, पर वो बिजनेस कर रहे हैं सर्विस में। ओके, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट सर्विस उनकी क्वालिटी दे रही है। यूट्यूब में कोई ग्लिच नहीं आ रहा, जूम में कोई ग्लिच नहीं आ रहा, इट मीन्स वो क्वालिटी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, आप किसी शोरूम में गए, आप बाटा के शोरूम में गए या रीबॉक के शोरूम में गए, तो वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? वहाँ पे मिलते हैं आपको प्रोडक्ट्स। तो जो भी उनका बिजनेस है वो टोटली चल रहा है प्रोडक्ट बेस्ड, राइट। सो बिजनेस चलता है या तो प्रोडक्ट पे या तो चलता है सर्विस के ऊपर। पर प्रोडक्ट में अगर दम ना हो तो बिजनेस नहीं चलता लॉन्ग टर्म। जैसे मैं अगर बात करूं, माइक्रोमैक्स का एग्जांपल मैं लूंगा। आज जितने भी हमें शख्स वॉच कर रहे हैं ना, 900 प्लस जितने भी वॉच कर रहे हैं, किसी के पास भी हो सकता है माइक्रोमैक्स का फोन इस टाइम ना हो, एक दो के पास हो सकता है, बट मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास माइक्रोमैक्स का फोन नहीं है। बट जब माइक्रोमैक्स स्टार्टिंग में आया था तो मार्केट में कितना ज्यादा बूम आया था उसका,
बट देखा जाए तो उसने क्वालिटी पे ना वर्क करके उसने क्वांटिटी पे डील करा, जिसकी वजह से आज वो मार्केट में नहीं है। ओप्पो वीवो आपको पता है ये क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे डील करते हैं। बट मैं बात करूँ एप्पल की, तो एप्पल उस टाइम भी कॉस्टली था, आज भी कॉस्टली है। रीज़न बीइंग वो आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो कभी प्राइस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ना ही वो अपना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इसीलिए देखा जाए एप्पल की जो टर्नओवर है वो हमेशा से कितनी ज़्यादा रहती आई है। सो हमें इस प्लेटफॉर्म में करना क्या है, हमें यहाँ पे एक 2 प्रोजेक्ट पे काम करना है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग ना आपको 2 प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है। फर्स्ट इज हेल्थ एंड सेकंड इज वेल्थ। ओके, और आपको पता है कि ये दोनों चीज़ों की नीड ना पूरे इंडिया को है। इंडिया को छोड़ो, पूरे के पूरे इवन वर्ल्ड को ये नीड है, अच्छी सेहत और अच्छा पैसा। सो वट वर्क वी हैव टू डू, हमें यहाँ पे कौन सा काम करना है, ये सिंपलेस्ट बिजनेस है पूरे अर्थ में, दैट इज रिकमेंडेशन। हमें सिर्फ रिकमेंड करना है, क्योंकि 95% चीज़ यहाँ पे बनी बनाई है, ऑफिस, स्टाफ, प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग। बस हमें यहाँ पे 5% हमें यहाँ पे क्या काम करना है, 3% हमने यहाँ पे नॉलेज लेनी है, वो जो आप ले रहे हो भी ट्रेनिंग के सपोर्ट सिस्टम से। 2% हमने यहाँ पे क्या करना है, रेकमेंड, जिसे शेयरिंग भी आप बोल सकते हो। जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट में गए, किसी मूवी में गए, तो आपने क्या वहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को जाके ना रेफर करते हो, रेकमेंड करते हो कि यार वहाँ पे ना मैं गया था, वहाँ पे मूवी बड़ी अल्टीमेट थी। ओके, जब करते हैं तो आपको होगा क्या कि आपकी एक बिजनेस की आईडी जनरेट होगी, आईडी जनरेट होगी तो उसमें आपका सारा बिजनेस शो करेगा। ओके, जितने भी पार्टनर्स आपके साथ एज अ बिजनेस पार्टनर वर्क कर रहे हैं, उनकी जितनी भी रेवेन्यू होगी, सीसीज का बिजनेस होगा, वो सारा आपकी आईडी में काउंट होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो आप सर्च करेंगे तो आता है वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सेकंड, अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपना सर्च करते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है, तो आपको वहाँ पे पहला सर्च मिलेगा अपना फॉरएवर लिविंग का। आगे लेके चलता हूँ। सो वेयर वी शुड हैव टू रिकमेंड, हमें कहाँ पे इस चीज़ को रिकमेंड करना है। अब आपको पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो देखा जाए तो ज़्यादातर जो यूथ है ना, वो सोशल मीडिया पे ना टाइम वेस्ट कर रहा है। जैसे टिकटॉक था जब, तो टिकटॉक पे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, ठीक है, कई लोगों ने उसमें अपना करियर भी बनाया, पर 95% लोगों ने अपना टाइम टोटली वेस्ट करा है। ओके, सेकंड थिंग, देखा जाए कई लोग फेसबुक में फजूल की फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, घर में कुछ काम नहीं कर रहे या अपने फोकस नहीं कर रहे अपने करियर पे, फ्री फंड के बैठे हुए हैं। और इंडिया में ना पॉपुलेशन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है आफ्टर चाइना, सेकंड बिगेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में। और हर इंसान को अच्छी सेहत और अच्छा पैसा चाहिए। और हर साल 80 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मार्केट में निकल रहे हैं, एंड दे हैव वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट। सो हमें उन्हीं को क्या करना है, हमने बिजनेस प्लान शेयर करना है, और हम अपने नोन सर्कल में भी कर सकते हैं, बट नोन सर्कल में तो जस्ट एक एक्सपीरियंस के लिए हम शेयर कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो बिजनेस आपको आएगा वो आएगा सोशल मीडिया से। ओके, आगे लेके चलता हूँ। जैसे मैं अगर बात करूँ किसी एक फेमस एंटरप्रेन्योर की मैं बात करूँ जिनका नेम है बिल गेट्स, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है ये शख्सियत कितनी बड़ी है। ये भी क्या बोलते हैं कि उन्होंने पूछा कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, इन्होंने ये चीज़ बोली कि मैंने जो अपना माइक्रोसॉफ्ट था ना, वो मैंने 1200 लोगों से शेयर किया था, और 900 लोगों ने तो साफ के साफ मना कर दिया था कि हम इस माइक्रोसॉफ्ट के स्टार्टअप में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। बहुत ही रेयर लोगों ने, नियर बाय 300 लोगों ने कुछ हद तक इंटरेस्ट शो करा, बट उसमें से सिर्फ 85% लोगों ने उनके साथ कुछ हद तक काम करा। 30 लोगों ने उस वर्क को सीरियसली लिया, और 11 लोगों ने उनको क्या बना दिया था कुछ ही सालों में मल्टी मिलियनेयर, एंड राइट नाउ ही इज़ अ बिलियनेयर। आज वो बिलियनेयर है, इनकी नेटवर्थ अभी आप राइट नाउ जाके चेक कर सकते हैं कि इनकी क्या चीज़ है। और यहाँ पे कोड लिखा हुआ है कि लक इज नॉट इन योर हैंड्स, लक आपके हाथों में नहीं होता, बट डिसीजन लेना आपके हाथों में होता है। और लक कभी अपना आपका डिसीजन नहीं बनाएगा, बट डिसीजन आपका लक बना सकता है। डिसीजन अगर आप लेते हो तो हो सकता है उस डिसीजन से आपका लक चेंज हो जाए, ओके, बट लक से कभी डिसीजन नहीं बनते। बाकी मैं बात करूंगा, 2 तरह के बिजनेस होते हैं मार्केट में, फिर से समझना। एक होता है स्मॉल बिजनेस, जैसे एक दूधिया होता है आपके घर के बाहर दूध बेचने आता है, तो वो ना एक्टिव बिजनेस कर रहा है, समझना इस चीज़ को। एक्टिव पैसिव की आपको इसी चैनल पे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, इसी चैनल पे आपको एक्टिव पैसिव की नॉलेज डीपली मैंने एक अलग से टॉपिक रखा हुआ है पूरा उसके ऊपर, तो वो आप जाके देख सकते हैं। सो स्मॉल बिजनेस का मतलब होता है एक्टिव बिजनेस, कि आप जब तक काम करेंगे तब तक आपको पैसा आएगा। लेट सपोज जो दूधिया है, वो जब तक दूध बेच रहा है जब तक उसे पैसा आएगा, ओके, और जिस दिन वो बीमार होकर घर में बैठ जाता है उसको पैसा नहीं आएगा। बट अगर मैं बात करूँ पैसिव बिजनेस की, अगर मैं बिग बिजनेस की बात करूँ, जिससे मैं पैसिव बिजनेस बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे वीटा, वेरका, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, अपने नेटवर्क बिछा रखे हैं, अपने अपने प्लांट्स देखा हुआ जगह जगह पे खोल रखे हैं। अब वो अगर काम ना भी करें ना, तो भी उनको इनकम आएगी, ओके, तो भी उनको इनकम आएगी, क्योंकि उनका नेटवर्क उनके डाउन में काम कर रहा है।
ओके, होप सो आप सभी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। समझ पा रहे हैं तो लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, जिससे कि मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको बहुत हद तक ये नॉलेज है, अच्छे से समझ आ रही है। जल्दी से प्रेस कर सकते हैं, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे आपको कोई भी अपडेट्स यहाँ पे जो मिल रही हैं वो मिस नहीं होंगी। सो बैक टू पॉइंट, फिर से पॉइंट पे आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बीटा वेर कहना है, इसको बैठे बैठे इनकम पता क्यों आ रही है? क्योंकि इसका एक प्लांट नहीं है, इसके काफ़ी प्लांट्स हैं। इन्होंने नेटवर्क में काम करा है, ओके, इसलिए जो इनकी इनकम है वो है अनलिमिटेड। अब यहाँ पे बात करेंगे टाइम मल्टीप्लिकेशन की। वैसे ये चीज़ थोड़ी बड़ी है, समझने वाली है, अगर आप समझोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे एक शख्स के पास ना, अगर मैं सैटरडे संडे को मैं हटा दूँ ना, तो हफ्ते के वो 5 दिन काम करता है, और अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है एक दिन में, तो 5 दिन के हिसाब से वो 40 घंटे काम करेगा। और एक साल में ना 50 हफ्ते होते हैं। अगर मैं 50 हफ्तों को मैं 40 घंटे से मल्टीप्लाई करूँ, तो टोटल एक साल के कितने बनते हैं? 2000 घंटे। मतलब जिन घंटों में वो सिर्फ काम करता है, लाइक जॉब हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस भी आप उसमें कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर 40 साल से मैं 2000 घंटे को मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद ना आप सिर्फ 60 साल तक काम करोगे, एक एवरेज एज की मैं बात करूं तो लगभग हम पूरी लाइफ टाइम ना 80,000 घंटे काम करते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, एक बिजनेसमैन है, उसने एक फैक्ट्री खोल ली, कंपनी खोली, उसमें क्या किया, उसने इन्वेस्ट किया बहुत सारा पैसा, करोड़ों रुपए लगाए, क्योंकि नेटवर्क क्रिएट करने के लिए ना 95% आपको ऑर्गेनाइजेशन में ना इन्वेस्ट करना पड़ता है, करोड़ों में। तो वहाँ पे उसने क्या किया, 10,000 लोगों की मैन पावर खड़ी करी, और हर इंसान अगर 8 घंटे भी काम कर रहा है ना उसकी मैन पावर में, तो 80,000 घंटे उसका एक दिन में काम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, इस वजह से बिजनेसमैन एक दिन में उतना अर्न कर रहे हैं जितना हम पूरा लाइफ टाइम अर्न कर पाते हैं, क्योंकि मैन पावर उसके साथ काम कर रही है। अगले के चलता हूँ। अब आप जिस ग्रुप का पार्ट बन चुके हैं वो ग्रुप है क्या? वेलकम करता हूँ सबसे पहले आप सभी का गाइस हमारे VG23 के एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप में। जो ग्रुप आज आपको बताएगा कि हमारे ग्रुप में सबसे बेटर चीज़ है क्या, मतलब खास बात क्या है हमारे ग्रुप के। मैं फाउंडर की बात करूँ, का नेम है मिस्टर अनमोल मेहरा, जिनके आप इंस्टाग्राम पे जाके इस को फॉलो कर सकते हैं, ओके। हमारा ऑफिशियल पेज भी है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि नियर डियर 20,000 प्लस फैमिली है हमारी। बिग ड्रीम टीम की फैमिली बन चुकी है, इवन 25,000 होने वाली है फैमिली हमारी। और व्हाट इज VG23, इसको डीपली जानते हैं कि ये ग्रुप है क्या। ये हमारा ऑफिशियल पेज है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे जाके अपना फॉलो कर सकते हैं। व्हाट इज VGT23? सो VG23 इज अ ग्रुप हेल्पिंग यंग यूथ। हम यंग यूथ की इस ग्रुप की हेल्प से हेल्प कर रहे हैं, इस ग्रुप की हेल्प से हम हेल्प कर पा रहे हैं, विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग स्किल सेट एंड माइंड सेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू द यंग यूथ ऑफ इंडिया, एंड प्रोवाइडिंग पर्सनल मेंटोरशिप, जैसे आप सभी अभी मेरी पर्सनल मेंटोरशिप ही ले रहे हैं, टू यूथ बाय रनिंग अ बिजनेस इन एन एथिकल, ऑथेंटिक एंड जेन्युइन वे। हम एथिकल वे से लोगों को बिजनेस, जो भी यूथ आ रहा है उसको बिजनेस करना सिखा रहे हैं एथिकल वे से। एंड we help our dreamy and hardworking and courageous youth by providing an unmatched business opportunity through which they can pursue their dreams so that they can get out of the 9 to 5 rat race। वो जो 9 to 5 की रैट रेस होती है ना, उससे वो बाहर निकल पाए, ठीक है। वैसे लाइन तो काफ़ी लंबी लंबी चौड़ी है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ आना, ओके, अच्छे से। बाकी इस पेज में आप देखेंगे हमारे ग्रुप में जितनी भी अचीवमेंट्स हो रही है, जैसे रिसेंटली हमारे ग्रुप में एक स्पोर्ट्स बाइक आई थी, उससे पहले अपन देखा जाए एक 18 ईयर्स के एज के एक शख्स ने, विपिन नाम है उनका, उन्होंने एक वर्ना कार परचेज करी थी। उससे पहले अपना होंडा सिटी का टॉप मॉडल, टाटा हैरियर, किया सेल्टोस। ये अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ देखा जाए लास्ट कुछ मंथ्स की हैं। सोचो, जब कुछ मंथ्स में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हो रही हैं, तो पिछले कितने सालों से हम वर्क करें तो कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हमने करी होंगी। सो नाउ चेक हु आर अवर को लीडर्स। ये हमारे को लीडर्स कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब चलते हैं इंस्टाग्राम पे, ओके। सबसे पहले आप देखेंगे मिस्टर प्रदीप शर्मा, सेकंड पिक मेरी आप देख रहे हैं मिस्टर पवन सोनी, थर्ड पिक मिस भावना शर्मा मैम की, फोर्थ पिक देख रहे हैं मिस्टर आयुषबीर सिंह की। और ये सारे देखा जाए प्रदीप सर एज अ सीनियर मैनेजर वर्क कर रहे हैं, और अपनी बात करूँ मैं एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ, मिस भावना शर्मा मैम एज अ मैनेजर और आयुष बीर सिंह एज अ मैनेजर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अब आपको मैं इनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स पे मैं लेके जाऊँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस बिज़नेस में हमें CCs वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, ओके। सो जस्ट होल्ड ऑन गाइस, मैं स्क्रीन आप सभी के बीच में जल्दी मैं शेयर करने वाला हूँ। इतने आप ये कर सकते हैं कि हाँ, स्क्रीनशॉट लेके अभी भी अगर आपने नहीं सेंड करा, अपने स्पॉन्सर को सेंड कर सकते हैं। जिसने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया यूट्यूब का, उसे बता दें कि मैं पूरी वीडियो एंड तक वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि देखो सिर्फ हार्डली 10 to 15 मिनट्स ही रह गए हैं इस सेशन को एंड होने में, हार्डली 10 to 15 मिनट्स, ओके। सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस।
सो आई होप गाइस आप सभी को ये मेरी जो स्क्रीन है वो शो हो रही होगी अच्छे से, राइट? सो देख सकते हैं ये हमारा बिग ड्रीम टीम का एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप का ऑफिशियल पेज है, ओके। और इस पेज में जाके आप काफ़ी चीज़ें अपना देख पाएंगे। अब आप सभी को स्क्रीन शो होने लगी होगी, राइट? सो इस पेज को आप जाके देख सकते हैं, BGT23 एंटरप्रेन्योर्स, ओके। और इस ग्रुप में आप देख सकते हैं कि अभी हमारी वर्कशॉप होनी स्टार्ट होने जा रही है कल से। जो कल का डे 1 है अपना मिस्टर अनमोल मेहरा सर का है, जो कि हमारे ग्रुप के फाउंडर हैं, राइट। और डे 2 किसका है, जिसकी आप अभी ट्रेनिंग लगा रहे हो, मिस्टर पवन सोनी सर। थर्ड डे है अपना मिस भावना शर्मा मैम का। फोर्थ डे अपना आयुषवीर सिंह सर का। और फिफ्थ डे है हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर प्रदीप शर्मा सर का, ओके। तो देख सकते हैं ये हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो चुकी है, बट ये वर्कशॉप सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पार्टनर्स के लिए है, चूजी पार्टनर्स के लिए है। तो अगर आपने इसके लिए रजिस्टर नहीं करवाया है तो आपने स्पॉन्सर से पूछें कि आपने इसके लिए रजिस्टर कैसे करवाना है खुद को। सो देख सकते हैं जब स्पोर्ट्स बाइक आई थी हमारी टीम में भी जस्ट रिसेंटली, जब आई थी उस तब की अपना ये पिक आगे लेके चलता मैं आपको। काफ़ी अचीवमेंट्स इस ग्रुप में डेली बेसिस पे हो रही हैं, और रील्स के भी काफ़ी शौकीन हैं हम सारे सीनियर्स। आप हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको रील्स देखने का मौका मिलेगा, बहुत अमेजिंग। ये मिस्टर विपिन सर की जो अपना टॉप क्लास रन आई थी, अभी GTA का एक ट्रेंड चल रहा है, ओके। तो हमने उसके लिए उसके पीछे एक पिक शूट करी थी, यहाँ पे देख सकते हैं, मिशन पास्ट। तो हम यहाँ पे फन भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी हम अचीवमेंट्स भी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। बाकी ये फोटो देख सकते हैं मिस्टर विपिन, इनकी एज कितनी है जस्ट इमेजिन। 12th के एग्जाम भी नहीं दिए थे अभी इन्होंने, और अपने दम पे सेल्फ मेड अचीवमेंट पता क्या करी है, वरना का टॉप मॉडल। तो ये चीज़ है, काफ़ी कुछ है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो में भी जाके आप देख सकते हैं अच्छे से। जाके वीडियो ज़रूर चेक करें कि जब यहाँ पे अपना टॉप मॉडल होंडा सिटी कार आई थी, वो भी कोविड के टाइम पे, तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, हमारी BGT23 फैमिली के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर ऑफ BGT23, प्रदीप सर बैठे हैं पीछे, ओके। सो हम डेली ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अचीवमेंट्स कर रहे हैं। ये बहुत ही, अभी देखा जाए, मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया इतना, तो देखने को बहुत कुछ हमारे ग्रुप के अंदर, ओके। सेकेंड थिंग मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि अपना जो प्रदीप सर की प्रोफाइल है, जो हमारे को फाउंडर हैं, उनकी प्रोफाइल जस्ट होल्ड ऑन। और हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ के साथ, सो दैट आप बाद में जाके इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं, इनकी प्रोफाइल को स्टॉक कर सकते हैं। ये प्रदीप शर्मा सर की प्रोफाइल है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि हमारी टीम में जो भी मैनेजर्स हैं, यहाँ पे इस पिक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये रीसेंट लिस्ट है हमारे ग्रुप से, जितने भी लोग मिलियनियर बने थे। ये आप मेरा नाम देख सकते हैं, पवन कुमार, ओके। और कितने सारे जो राउंड बजे हुए हमारे ग्रुप के सारे अचीवर्स हैं, दे आर ऑल मिलियनियर्स। और मिलियनियर वो होता है जिसकी जो साल की इनकम होती है वो अपना 10 लाख से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे आप हाइप दे सकते हो, कितने ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लोग हैं, और दे आर ऑल सेल्फ मेड अचीवर। उन्होंने अपने दम पे, क्योंकि देखो ज़्यादातर हमारे साथ ना यूथ एसोसिएट होता है। यूथ की एज कितनी होती है, 19 से लेकर 25 साल के अंदर होती है, और सबका पहला ड्रीम होता है मैंने अच्छी सी गाड़ी खरीदनी है खुद के लिए। तो बेसिकली पंजाब में काफ़ी ट्रेंड है कार्स का। तो देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे यूथ हैं हमारे साथ, जो इस बिज़नेस में आपकी ही तरह सोशल मीडिया से अपना एसोसिएट हुए थे, और आज एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और ये मिस्टर प्रदीप शर्मा सर, जिन्होंने अपनी इस फैमिली को, अपने मदर का ड्रीम पूरा किया है। मम्मा का ड्रीम था कि उन्होंने एक घर चाहिए उनको बड़ा, तो अपने मम्मा को रिसेंटली 75 लाख का घर गिफ्ट करा है। और देखा जाए स्कोडा रैपिड कार खुद के लिए परचेज करी थी प्रदीप सर ने। सो जस्ट इमेजिन एट द मियर एज ऑफ ओनली जस्ट 24, इतनी बड़ी अचीवमेंट करी हुई है, वो भी खुद के दम पे, ओके। सो ये चीज़ें हैं, ड्रीम सबका होता है, पर देखो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें शायद हो सकता है कोई प्लेटफॉर्म ना मिला हो अभी तक, बट इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप वो सारे ड्रीम्स को अपना फुलफिल कर सकते हो, जो हम कभी देखा करते थे कि हाँ ये चीज़ मैंने करनी है। और भावना शर्मा मैम, जो कि इसी ग्रुप के अपना को लीडर में आते हैं, भावना शर्मा मैम की प्रोफाइल भी आप देख सकते हो। इन्होंने रिसेंटली किया सेल्टॉस कार परचेज करी थी, और अपनी मदर को इन्होंने अपनी किया सेल्टॉस कार अपना गिफ्ट करी थी। लास्ट मंथ का मैम का जो पे आउट रहा है, बीइंग अ गर्ल, अगर देखा जाए, देख सकते हैं 1,67,000 इन अ सिंगल मंथ। बीएड कर रखी है मैम ने, स्कूल में सोशियोलॉजी के टीचर रह चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि 1,67,000 आज मंथली अर्न कर रहे हैं।
बाहर देखा जाए तो लोग अपना 8-8 9-9 मंथ में भी इतना सेव नहीं कर पाते जॉब से, बट आज एक एक मंथ में इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। सो सारी पावर ये देखा जाए किसकी एंटरप्रेन्योरशिप की है। प्रदीप सर की प्रोफाइल पे भी जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे सर का लास्ट मंथ का जो पे आउट रहा है वो रहा है 5,56,000। तो ये जस्ट देखा जाए तो बिगिनिंग है। ये मोनिका शर्मा मैम है जो कि इनके डाउन में फर्स्ट मैनेजर आते हैं, ये भी देखा जाए मिलेनियर है। ओके, सो वीडियो मैं शो करूँगा आपको एक, जब इन्होंने मम्मा को, वो ऐसा मोमेंट था जब कार गिफ्ट करी थी, तो उस वीडियो को ध्यान से देखना। आंटी कैसी है, कैसी है? दिखाओ, शो तो करो, सरप्राइज तो शो करो। हाँ जी टीम, एक्साइटेड हो? यार एक बार एक्साइटमेंट तो दिखा दो सारे। आर एक्साइटेड? यस सर। क्या बात है जी। हाँ जी टीम, देख सकते हो जी। सो भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो कि अपने मदर को जब कार गिफ्ट करी थी तो क्या मोमेंट था, उनकी मम्मा ने क्या चीज़ बोली थी उस दिन, तो उस चीज़ को ध्यान से सुनना और फील करना है, क्योंकि देखो इन छोटी छोटी चीज़ों से ना हो सकता है आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिले इस मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को चूज़ करने का। क्योंकि ये एक एंटरप्रेन्योरशिप ही ऐसा एक जरिया है जहाँ से हम अपनी फैमिली को ना प्राउड फील करवा सकते हैं, अपने कोई एक ड्रीम्स को अपना फुलफिल कर सकते हैं। ये आपके लिए क्या सरप्राइज था जो इतनी देर से रुका हुआ था? ये पकड़, पूरी शो कर सकते हो आप। तो एक स्पीच मम्मी जी की लेंगे, आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ जी आंटी, फिर आपकी टीम के लिए एक स्पीच दे दो आज के मूवमेंट के लिए। सबसे पहले तो बेटियां जिंदाबाद, जो बेटियां कर देते बेटे कभी नहीं कर पाते माँ बाप के लिए। बेटियों को कभी कम मत समझो। देखो आंटी जी ने क्या बोला है कि बेटियों को कभी कम मत समझो, क्योंकि देखो जितनी भी हमें गर्ल्स वॉच कर रही हैं यूट्यूब पे, तो जैसे गर्ल्स को कई मतलब काफ़ी जगह पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि घर पे रह के काम करो या घर से बाहर नहीं निकलना। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो गर्ल्स फेस करती हैं, बट यहाँ पे आप देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में इस हमारे ग्रुप की हेल्प से अपने घर पे बैठ कर बिजनेस को रन कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली मेरे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, फैमिली निकल के बिजनेस आपको या जॉब करने नहीं दे रही, तो आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है। ओके, एंड थर्ड प्रोफाइल मैं आपको शो करूंगा मिस्टर आयुषवीर सिंह सर की, जो कि हमारे सिस्टम में एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं, और इनकी बहुत ही जल्दी एक बड़ी सी अचीवमेंट होने वाली है जिसका सभी को बहुत ही टाइम से वेट है। एक लग्जरी कार आने वाली है इनकी, तो देख सकते हैं। फिटनेस फ्रीक भी हैं, और इनकी प्रोफाइल में जाके आपको पता लगेगा कि हाँ इनका विजन क्या है और कैसे कैसे ये अपने डेली बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। ये इनके साथ पिक देख सकते हैं मिस्टर अनमोल मेहरा सर के साथ। ये FGR की पिक है, फॉरएवर ग्लोबल रैली की, जब ये दिल्ली में गए थे तब की पिक है। ओके, सो काफ़ी कुछ है, आपको इस इंडस्ट्री में पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे यूथ कैसे एसोसिएट हो रहा है, कैसे हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं। और जिस शख्स की आप और अभी सेशन ले रहे हो, आप ये मेरी प्रोफाइल देख सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं अच्छे से। इसमें मेरा भी आपको बहुत कुछ पता लगेगा कि मैं मतलब कि पास्ट में हमने कितने कितने ऑफिस खोले हैं अपना, अम्बाला में, कैथल में, जब हमारा ऑफलाइन काम चल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। बट आज आपके लिए गोल्डन चांस ये है कि आपका घर ही आपका ऑफिस है, आपको ऑफिस जाने की लोड़ नहीं है। ओके, आपको घर पे बैठ के ही सारा बिजनेस को सोशली रन करना है। और यूट्यूब पे तो आप सेशन ले रही हैं, मेरे सारे हाइलाइट्स को चेक कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, सो हम फिर से अब चलते हैं अपना स्लाइड्स पे चलते हैं। सो आपको जितने भी को लीडर्स थे सबके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल्ड इन्फो दे दी है। आगे लेके चलता हूँ। अब इस बिज़नेस को देखो टोटली डिपेंड करता है, बिज़नेस टोटली सीसी के ऊपर चलता है। 1000 पॉइंट्स हमारे देखा जाए 1 सीसी को ये कंसिडर करते हैं, 2000 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं 2 सीसी को। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबको कुछ ना कुछ इस बिज़नेस ने पॉइंट्स वैल्यू दे रखी है। जैसे ब्राइट टू जेल को दे रखे हैं 34 पॉइंट्स, RG प्लस को दे रखे हैं 387 पॉइंट्स, एलोवेरा जेल को दे रखे हैं 102 पॉइंट्स। सो पॉइंट्स कैसे कलेक्ट करने हैं वो आपको हमारे सेशंस में पता लगेगा धीरे धीरे करके, कि आपने रिकमेंड कैसे करना है या उसको फास्टली कैसे अचीव करना है। ठीक है, ये कुछ लेवल्स हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर जहाँ से आपका एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट होता है, वहाँ पे आप नियर बाय 15,000 से अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 15,000 से अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, सॉरी। और उसके बाद जब आपकी यहाँ पे ग्रोथ होती है सुपरवाइजर में, जब आपकी प्रमोशन होती है, जब सीसीज काउंट होते हैं, क्योंकि 2 सीसी के बाद ना आप अपने बिजनेस को किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हो। जब स्पॉन्सर करोगे तो उसके भी सीसी ना आपके बिजनेस में, बिजनेस देखा जाए आईडी में काउंट होंगे।
काउंट होने के बाद वो 25 सीसी जैसे ही बनता है आप सुपरवाइजर बन जाते हो, देन असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर। और हर एक लेवल पे आप यहाँ पे इनकम देख सकते हो, जैसे एएस लेवल पे नियर डियर 15,000 एक एवरेज इनकम अर्न कर सकते हैं आप, सुपरवाइजर पे 30,000, असिस्टेंट मैनेजर पे 50,000 और मैनेजर लेवल पे जाकर नियर बाय कम से कम 65,000 से लेके आप 1 से 1.5 लाख के आसपास मंथली अर्न कर सकते हो मैनेजर लेवल पे। पार्ट टाइम फुल टाइम ये आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप फुल टाइम करोगे तो रिजल्ट भी आपको फुल टाइम वाले मिलेंगे, पार्ट टाइम करोगे तो फोकस दो जगह डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो टाइम भी लग सकता है, हो सकता है साल भी लगे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा लगे, या हो सकता है आप साल से अंदर अंदर भी कर लो। फोकस मैटर करता है कितना ज़्यादा आपका लेज़र शार्प फोकस्ड है। बाकी बहुत कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जीएसटी नंबर आप देख सकते हैं 2018-19 का, मतलब हमने हमारी ITR है 6 लाख के नियर डियर 2018-19 में अर्न किया था। सेकंड ITR 2019-20 में नियर डियर अपना 20 लाख एक साल में अर्न करा था। और ये रीसेंट ITR है, आप देख सकते हैं 2020-21 की, ये हमारा GST नंबर है, सेंटर वाले पिक को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और लास्ट पिक में आप देख सकते हैं कि एक साल में अपना नियर डियर 30 लाख का प्रॉफिट मतलब कि देखा जाए अर्न करा हुआ है। अब खुद सोच के देखो, बड़ी बड़ी MNCs भी ना इतना पैकेज नहीं देती, 4 से 5 या 6 लाख का पैकेज होता है, बट यहाँ पर 30-30 लाख एक साल में एक यूथ अर्न कर रहा है जिसकी एज सिर्फ 24-25 साल है। किसकी हेल्प से? एंटरप्रेन्योरशिप की, हमारे बिग ड्रीम टीम की चीज़, मैनेजमेंट की हेल्प से वो चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। ओके, एंड यू आर ऑल वेरी लकी कि आप इसका जो पार्ट है वो नए मंथ से बन चुके हैं। ओके, और ये साल हो सकता है आपका लाइफ चेंजिंग ईयर हो। बाकी लाइफस्टाइल आप इस ग्रुप का ऑलरेडी देख ही चुके हैं। गल सच्ची आखा करता नी टीस मिठी है, मिलते आ लोक दे के फीस मिठी है, तू जिन्ना नाल फोटवा खिचाउण नूं फिरे, करते आ जट दी ओ रीस मिठी है, वक्त जमा जेड़ा पीड़ा ते कतारा विचों नहीं हो, टॉपी उत्ते लखा ते हजारा विचों नहीं, बिल्लो ओ तेरा यार, बिल्लो ओ तेरा यार हो, जसदा जो बड़ी बड़ी गाना बेचनी दिया, बोल बाला चौकी दिया नाना बेचनी, बिल्लो ओ तेरा यार, बिल्लो ओ तेरा यार। सो ये सारे के सारे जो अचीवर्स हैं ना गाइस, हमारे बी टीम के फैमिली का पार्ट हैं। और यहाँ पे देखो, जिनको ज़्यादा टाइम हो चुका है, कईयों को 8-8 साल हो चुके हैं, इसको 9-9 साल हो चुके हैं, किसी को 13-13 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, वो 3 करोड़ तक भी अर्न कर रहे हैं। सबसे हाईएस्ट पे आउट रह चुका है अभी तक का 3 करोड़ से 4 लाख का, कईयों ने 1 करोड़ 60 लाख को भी यहाँ पे टच करा है, 95 लाख को भी टच करा है। और इंडिया में कितनी ग्रोथ हो चुकी है इस वीडियो में आपको देखने को बहुत अच्छे से मिलने वाला है। अभी जिनकी आपने पिक देखी वो थे हरी सिंह सर, जो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हैं पूरे इंडिया के। सो गाइस, जो फॉरएवर लिविंग इंडिया का ऑफिशियल पेज है उसको भी जाके आप फेसबुक पे चेक कर सकते हैं। वेरीफाइड पेज है, जिससे ब्लू बैच मिला हुआ है, वो हमारा फेसबुक का रियल पेज है, उसे जाके ज़रूर अपना फॉलो करें। और मैनेजमेंट कल्चर हमारा इतना ज़्यादा फ्रेंडली है। और ये हमारी ऐप आपको मिलेगी, BDD23 की जो ऐप है हमारी, वो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी, जाके इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेम लोगो आपको वहाँ पे मिलेगा प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे डाउनलोड करने के लिए अपने आप स्पॉन्सर से पूछें कि ये ऐप आप एप्पल यूज़र्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद कोड यूज़ करना पड़ेगा, कोड का नेम है लेजी, LEZZY। उसके बाद आप इस ऐप का एक्सेस ले सकते हैं। सो एंड्रॉइड यूज़र इस चीज़ को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, बिग ड्रीम टीम 23 को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर, स्क्रीनशॉट भी ले लें इस चीज़ का। और आगे चलता हूँ गाइस, एक चीज़ है यहाँ पे, आप मीटिंग ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स कि हमने लोगों के बारे में नहीं सोचना कि लोग इस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि देखो, अगर लोग सक्सेसफुल आप नहीं भी होते तब भी लोगों ने बोलना ही बोलना है, सक्सेसफुल हो जाते हो तब भी उन्होंने बोलना है। तो बेटर है कि उन्हें आप सक्सेसफुल होकर दिखाएं। सेकंड थिंग, अगर आपको वो चीज़ चाहिए जो आप पाना चाहते हो, तो आपको वो काम भी करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया।
वो चीज़ हमें कंफर्ट जोन से निकल के ही देखा जाए तो मिलेगी, क्योंकि अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको जिम में जाना पड़ेगा। कई लोगों को पता है कि जिम में जाके बॉडी बनेगी, बट वो फिर भी नहीं जाते, राइट। पर जाते हैं तो बॉडी बन भी जाती है अगर वो कंसिस्टेंट रहते हैं। तो सेम यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, बहुत लोगों को पता भी है कि इस सिस्टम में ग्रोथ में मिल सकती है, बट वो हार्ड वर्क करने से भागते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि हार्ड वर्क करके उन्हें वैसी लाइफ मिल सकती है जैसी लाइफ वो चाहते हैं। बाकी ये चीज़ मैं बोलूँगा, सारे आप वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तभी आप यूट्यूब यूज़ कर पा रहे हैं, जूम यूज़ कर पा रहे हैं। पर ये चीज़ आपके फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता, आपके फादर मम्मा को हो सकता है चीज़ें यूज़ करनी ना आती हों। तो बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप उनको इस सिस्टम की भी क्लैरिटी अच्छे से नहीं मिल पाएगी कि कैसे अपना इस सिस्टम में अपना काम करना है। ओके, तो हो सकता है वो आपको मिसगाइड भी करें, क्योंकि मेरे फैमिली वालों ने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज मिसगाइड किया था कि सिस्टम में कुछ नहीं रखा, ब्ला ब्ला ब्ला। पर मुझे पता था कि हाँ, उनको यार सिस्टम की क्लैरिटी नहीं है, उनकी गलती नहीं है, वो तो मेरा भला ही चाहते हैं। तो मैंने सिस्टम की क्लैरिटी उनको देनी सीखी, उनको मैं दे पाया क्लैरिटी, तब जाके सिस्टम में मेरे फादर साहब ने, मेरी मम्मा ने मेरी हेल्प करी थी कि चल कोई बात नहीं, तो अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके कर ले अपनी मर्जी। तब जाके मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था। बाकी हाँ, कई शख्स सोच रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब कोई कैसे क्विट कर सकता है। तो मेरी BOPP की ट्रेनिंग है, इसके पीछे काफ़ी और भी ट्रेनिंग्स हैं। तो मेरी BOPP की ट्रेनिंग है, मेरी मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग में मेरी ज्वाइनिंग लेटर्स को आप देख सकते हैं जाके। पंजाब कोर्ट की मिलेगी वहाँ पे, उसके बाद ऊना कोर्ट की भी है, चंडीगढ़ कोर्ट की भी है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप पंजाब एंड मतलब कि SSC की साइट में जाके अपना मेरा रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर से आपको वहाँ जाके पता लग जाएगा, हाई कोर्ट की साइट पे मिल जाएगा आपको। एंड मेरा ऊना का जो मेरा रिजल्ट आया था हिमाचल का, जहाँ मेरी ऊना में मेरी पोस्टिंग हुई थी हिमाचल कोर्ट में, तो वो आपको मिलेगा HP की साइट पे, HP कोर्ट की साइट पे आपको वो मेरा रिजल्ट मिलेगा। और चंडीगढ़ का रिजल्ट और पंजाब का रिजल्ट आपको SSC की साइट में मेरा मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। रीज़न बताने का ये था क्योंकि कई लोग ना एंड में भी ये सोचते हैं, डाउट रह जाते हैं उनके माइंड में, या कंफ्यूज रहते हैं, उनको ना बिलीव ही नहीं होता कि यार कोई ऐसे थोड़ी कर सकता है कि सरकारी जॉब तक छोड़ दे। सो चीज़ को प्रैक्टिकली देख सकते हो, क्योंकि जब तक शक आपके माइंड से जाएगा नहीं, या आपके अंदर माइंड से कुछ कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगी ना, तब तक आप इस बिजनेस को दिल से कर नहीं सकते। क्योंकि मुझे भी क्विट करने से पहले मैंने अपना डिसीजन बनाया, तो जितना मेरे अंदर डाउट था, मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा, ये दिखा, वो दिखा। जब सारा मेरा जो कन्फ्यूजन थी, डाउट थे, वो क्लियर हो गए ना, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया था। सो आप भी अपने डाउट्स को, अपना कन्फ्यूजन को, जो भी आपके माइंड में, उसको क्लैरिफाई अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपको बिजनेस करने में कोई दिक्कत ना आए। बाकी गवर्नमेंट इसके बारे में क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती, आप अच्छे से अपना पीछे की जितनी भी वीडियोस हैं, जैसे एक वीडियो आपको मिलेगी BOPP की, उसमें मैंने ये भी बता रखा है कि फिक्की की रिपोर्ट इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलती है, फिक्की है क्या चीज़, सारा कुछ। और ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, जितनी जैसा भी सेशन लगा ना आज का, जैसा भी सेशन, मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मैंने आपको शो कर रखी है। मुझे अपना रिव्यू दे सकते हैं कि आज का सेशन ऐसा गया है और आपने क्या चीज़ सीखी है, मुझे वो भी जाके वहाँ बता सकते हैं। और फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए, बिजनेस की जैसी भी अपडेट्स आपको मतलब यहाँ पे मैं देता रहूँगा, आप उसको अपना समझते रहेंगे। सो गाइज डू फॉलो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल में आपको काफ़ी ट्रेनिंग्स बिग ड्रीम टीम की मिलने वाली हैं, जिससे आपका विजन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आप इस बिजनेस को अच्छे और एथिकल वे से अपना कर पाएंगे, राइट। सो सेशन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। ओके, आई होप आप सभी को मैं नॉलेज प्रॉपर प्रोवाइड कर पाया हूँ कुछ ही मिनटों में, और इस चीज़ को फॉलो करें फोकस के साथ। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए टॉपिक में। टिल द टाइम गो सेल्फ मेड। और जैसे आपको मेरी प्रोफाइल शो कर रही है, ज़रूर जाके मुझे रिव्यू दें आज के सेशन का, जब भी मुझे पता लगेगा कि हाँ, मैं कुछ हद तक आपकी लाइफ में आज प्रोडक्टिविटी में दे पाया हूँ। सो गाइज ऑल दी वेरी बेस्ट, टेक केयर।